एग्जामिनेशन से पहले का एक महीना हम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते हैं वह कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के डेट शीट आने के एक महीने पहले वह सीरियस होते हैं। अब उन्हें लगता है कि अब उन्हें एग्जामिनेशन मोड में, अलर्ट मोड में, कॉन्सेंट्रेटेड मोड में जाना होगा। तो उसके लिए वह एग्जाम से पहले इस अंतिम महीने को बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो तैयार भी रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यही अंतिम महीना है और मुझे इसी एक मंथ में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस अपने अंदर से निकाल के लानी है। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप अपने एग्जाम को लेकर के चिंतित हैं और आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप हार्ड वर्क, पेशेंस, एक्शन के लिए आप तैयार हैं और अपने एक्शन से आप उसको अपने रिजल्ट में बदलेंगे। तो आज जानते हैं एग्जाम के अंतिम महीनों में किस तरीके से तैयारी करें। यानी अगर आपके पास अगर एक मंथ बचा हुआ है, आपको पता चल गया कि अब आपके पास 30 डेज हैं या 30 to 35 डेज हैं, तो अब अपनी तैयारी को किस तरीके से करें। सबसे पहले जानिए कि जब हम कोई भी टारगेट सेट करते हैं, कोई भी गोल सेट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक डेडलाइन सेट करनी होती है। वैसे ही आपको भी आपको ये डेडलाइन सेट करनी है कि मुझे इस एक महीने के अंदर अपने पूरे सिलेबस को पढ़ना है, रिवाइज करना है, अपनी टेस्टिंग करनी है और मुझे एग्जामिनेशन मोड को ऑन कर लेना है। यानी मैं एग्जाम के लिए तैयार होना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको कोई काम करना है कि आपको इन एक महीनों के अंदर वीक वाइज टाइम टेबल आपको बनाना है। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, इनके अंदर आपको हर वीक में 7 डेज मिलेंगे। तो आपको 28 डेज का ऐसा प्लान बनाना है जिसके अंदर आप हर वीक एक नई स्किल को सीखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपका यह वीकली प्लानर आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। दोस्तों, यहां पर आपको प्लानिंग के साथ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिवोशन से आप जाएंगे, तब आप एग्जीक्यूशन पे पहुंचेंगे और आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट को हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले वीक की बात अगर हम करें तो इस वीक के अंदर आपको कोशिश ये करनी है कि लर्न मोर, राइट मोर, अंडरस्टैंड मोर, ट्राई टू कवर योर सिलेबस मोर। जितना ज्यादा हो सके आप अपने सिलेबस को कवर करने का प्रयास करें। यानी आपके पास अब हर सब्जेक्ट का सिलेबस है। आपको भी पता है कि आपने पिछले महीने में कितने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है, कितने चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। और मैं आपको फिर यही कहूंगा कि आपके दिमाग में हमेशा एग्जामिनेशन का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये अगर आपको पता है तो आपका इस वीक में जो स्ट्रेटेजी होगा वो ये होगा कि मैं बड़े बड़े चैप्टर्स जिनसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं उन सभी चैप्टर्स को अपने हर 4 से 5 सब्जेक्ट जो मेरे हैं उनके अंदर मैं इनको तैयार करूंगा। इस वीक में आपको कोशिश ये करनी है कि जितना ज्यादा हो सके आप लर्न करें। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं याद है, आप जितना ज्यादा हो सके राइट करने का प्रयास करें, जितना ज्यादा हो सके चैप्टर को समझें। इसके लिए आप वन शॉट वीडियोस, तरह तरह के वीडियोस को भी यूज कर सकते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं यही कहूंगा चैप्टर को जितना शॉर्ट में हो सके, जितना शॉर्ट में आप हो सके उतने शॉर्ट में आप पढ़ करके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ले लें। दूसरी जो वीक है वो आपके है रिवाइज मोर एज मच एज यू कैन। जितना ज्यादा आप हो सके आप रिवाइज करें। रिवाइज का मतलब यह है कि आप रिवीजन पर फोकस करें। दोस्तों, हम सभी क्या करते हैं कि पढ़ते चले जाते हैं, पिछले चैप्टर्स को हम रिवाइज नहीं करते और फिर हम एग्जाम में आके कंप्लेन करते हैं कि मुझे आता हुआ क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाया। उसका कारण ये होता है कि हमने रिवीजन नहीं किया उसका, इसीलिए वो चीजें हमारी परमानेंट मेमोरी में नहीं गई। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है और रिवीजन के लिए आपको 2 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में जिन चैप्टर्स को आपने पहले पढ़ लिया था, जिन चैप्टर्स को आपने पिछले वीक में पढ़ा है, उन चैप्टर्स को अब आपको रिवीजन करना है। क्योंकि आपको यह पता है कि जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज्यादा चीजें आपकी मेमोरी में रिटेन रहेंगी और जो चीजें आप रिवाइज करके जाते हो, दोबारा पढ़कर जाते हो, वही आपका साथ आपके एग्जामिनेशन हॉल में देती है। यानी कि आप जो अपनी कलम से, जो अपनी पेन से आप आंसर लिखते हो, वह यही हमारी इसी वीक का परिणाम होगी कि हम जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आएगी, उतना ज्यादा चीजें हमें याद रहेंगी। हम बहुत बेहतर तरीके से अपनी बातों को अपने एग्जामिनेशन हॉल में कह पाएंगे, लिख पाएंगे और एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट की तरफ हम अग्रसर होंगे। तीसरे वीक की बात करें तो थर्ड वीक में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है अपनी राइटिंग पर। यानी थर्ड वीक में आपको जो स्किल सीखनी है वह है राइटिंग स्किल। दोस्तों, एग्जामिनेशन में हम सभी गलती क्या करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। आप जितना ज्यादा हो सके लिखने का प्रयास करें। जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो चीजें आपने रिवाइज की हैं, अब इसको आप
कर सकते हो राइटिंग विद टेस्टिंग। दोस्तों ये टेक्निक ये है कि जो चीजें अगर आपको अपनी राइटिंग सुधारनी है, राइटिंग अच्छी करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपकी राइटिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जो चीजें आप लिखते हैं वो एग्जामिनर को रीडेबल होनी चाहिए, कम से कम क्लियर होना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो एग्जामिनर उसे समझ पाए। तो आपको यहां पर अपनी राइटिंग पर ध्यान देना है। राइटिंग के अंदर आपको करना है कि जो चीजें आपने पढ़ ली हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा या एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा, जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है उस चैप्टर्स में से जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर को लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है। इससे ये होगा कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं उन चीजों को आप लिखोगे, साथ ही साथ वो चीजें आपको और बेहतर तरीके से याद होंगी। तो आप देख रहे हो किस तरीके से फर्स्ट वीक से आप चले और थर्ड वीक तक आप आए, और ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन में इंटरकनेक्टेड हैं। यानी आप किसी भी वीक अगर थोड़े ढीले पड़ोगे तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कमजोर पड़ जाएगी और जो टारगेट आपने अपने इस मंथ के लिए सोचा था, अंतिम महीने के लिए, उस टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाओगे। चौथा जो वीक है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका टारगेट होना चाहिए स्कोर, यानी कि आप कैसे अपने स्कोर को बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर। ये है आपके वीक 4 का टारगेट। दोस्तों इसके लिए मैं आपको 3 ब्रह्मास्त्र देना चाहता हूं जिनकी मदद आपको लेनी है। लास्ट 3 to 5 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेकंड मॉडल पेपर इशूड बाय योर बोर्ड, और थर्ड 5 सैंपल पेपर्स लेटेस्ट। दोस्तों ये अगर आप काम कर जाते हो इस वीक में हर सब्जेक्ट में, अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने आपको क्यों कहा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आपकी तैयारी को चेक करने का एक मीडियम है, जिसमें आप ये जान सकते हो कि आप अगर पेपर आया आपके सामने, कल आपका पेपर हो जाए, इस वीक के बाद आपका पेपर हो जाए, तो आप कितने तैयार हो। अगर आप उस पेपर में से 80 to 90% क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है। इसका मतलब जो कंटेंट आपने पढ़ा है वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, और जो तैयारी आपकी चल रही है वो एग्जामिनेशन को देख करके आप तैयारी कर रहे हो। दूसरी तरीका है मॉडल पेपर इशूड बाय योर बोर्ड। दोस्तों हर बोर्ड अपने बच्चों की हेल्प के लिए किस तरीके से बोर्ड क्या चाहता है आपसे, कैसा पेपर आपको मिलने वाला है, इसके लिए मॉडल पेपर जरूर जारी करता है। तो आपको भी अपने बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए आपको करना यह है कि जो बोर्ड आपका मॉडल पेपर इशू करता है उस मॉडल पेपर के हर एक क्वेश्चन को, हर एक सवाल को आपको लगाना है, प्रैक्टिस करना है। उसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन फाइंड आउट करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तीसरा तरीका है कि सैंपल पेपर को आप सॉल्व करिए। जो मॉडल पेपर होता है उसका जो, दोस्तों अगर मैं कहूं एक बड़ा फॉर्म, तो वो सैंपल पेपर ही है, क्योंकि सैंपल पेपर का बेस ही बोर्ड का मॉडल पेपर होता है। तो आपको मॉडल पेपर कम से कम सैंपल पेपर को 3 to 5 सैंपल पेपर आप जरूर सॉल्व करिए। इससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कैसा पेपर आप फेस करने वाले हो, ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होती हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको आपके एग्जामिनेशन के अंतिम महीने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, और आप अगर इस वीडियो में कही हुई बातों को फॉलो करते हैं तो आप अपने रिजल्ट में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है आपको। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपने चैनल एपीएन क्लासेस पर पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार एपीएन क्लासेस सब्सक्राइब करें। अपना प्यार हमें इसी तरीके से देते रहें। जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया कीजिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।